बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर घर में कुछ मनफी ताकतें होती हैं, कुछ मनफी एनर्जी होती है। इसका असर ये होता है कि ये घर में सुकून खत्म कर देती है। अक्सर औकात आपने देखा होगा, इंसान घर से बाहर ठीक ठाक होता है, कोई परेशानी नहीं होती। जब घर में दाखिल होता है, उसके घर का माहौल ज़ाहिरन ठीक होता है, लेकिन घर में सुकून नहीं होता। घर में बात बेबात, बगैर किसी दलील के लड़ाई शुरू हो जाती है। यानी शोहर और बीवी के दरमियान बगैर किसी दलील के लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अफराद खानवादे यानी खानदान के अफराद एक दूसरे का एहतराम छोड़ देते हैं। इंसान ये सोचता है कि ये दूसरा इंसान अपने बड़े की या छोटे की इज्जत नहीं कर रहा। आपस में हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। घर एक मैदानी जंग सा होता है। अक्सर औकात यहां पर रिस्क में कमी हो जाती है। रिस्क में कमी से मुराद है, काम या तो ताखीर से होते हैं या फिर रिस्क से बरकत उठ जाती है। चले चलाए हुए काम खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इंसान आहिस्ता आहिस्ता मुफलिसी की तरफ आना शुरू हो जाता है, ज़हनी तौर पर परेशान होता है। और जब यह मनफी एनर्जी ज्यादा होती है घर में, उस वक्त इंसान जब घर में दाखिल होता है तो इंसान का दिमाग मौफ हो जाता है। बाहर इंसान ठीक ठाक था, घर आते ही सबके साथ लड़ाई शुरू कर देगा। अक्सर ये बात खानवादे के, खानदान के सरपरस्त के साथ होती है। यानी अगर मर्द खानदान का सरपरस्त है तो उसके साथ होती है, अगर खातून सरपरस्त है तो उसके साथ होती है। ये मनफी एनर्जी लोगों की या तो नजर बद की वजह से होती है या फिर हसद की वजह से होती है। तमाम मनफी एनर्जियों को खत्म करने के लिए खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है, और वो है नमक। जब भी आप देखिए कि घर में ऐसा माहौल है, बात बेबात लड़ाई हो रही है, खानदान के अफराद एक दूसरे का एहतराम नहीं करते, कामों में ताखीर हो रही है, रिज्क से बरकत खत्म हो गई है, उस वक्त रात के वक्त यह अमल करना है। एक गिलास लें, शीशे का या मिट्टी का गिलास लेना है, यानी प्लास्टिक वगैरह का गिलास नहीं लेना। एक शीशे का मिट्टी का गिलास लें, उसमें पानी डालें, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल दें। उस नमक को उसके अंदर मिलाना नहीं है, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालें और उस गिलास के मुंह को सफेद कपड़े के साथ ढांप दें। इसको घर की किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पर अफराद की रफ्त आमद कम होती है, क्योंकि जहां पर अफराद की रफ्त आमद कम होती है वहां पर मनफी ताकतें ज्यादा होती हैं। जहां पर अफराद कम जाएंगे, जाहिर है वहां पर कम नमाज और कुरान पढ़ेंगे। नमाज और कुरान पढ़ने से ये मनफी ताकतें घर में कम हो जाती हैं। बहरहाल आपने घर के उस हिस्से में रखना है जहां पर लोग कम जाते हैं, या आपको वहां पर काम कम होता है, वहां पर मिट्टी पड़ी रहती है। मसलन अलमारी के ऊपर वाले हिस्से में, वहां पर अमूमन इंसान काम नहीं करता, वहां पर अमूमन मिट्टी पड़ी रहती है, वहां पर आप रख दे और 15 दिन इसको वहां पर पड़ा रहने दें। जब आपने पानी के अंदर नमक डालना है, आपने 7 दफा पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये पढ़कर आपने उस गिलास के मुंह पर कपड़ा बांध देना है, उसको कपड़े के साथ ढांप देना है और उसको अलमारी के ऊपर या ऐसी जगह पर जहां पर आपकी रफ्त आमद घर में कम होती है वहां पर रख दे। 15 दिन ये पानी वहां पर पड़ा रहे। 15 दिन के बाद उस पानी को उठाएं और उसको किसी पाक जगह पर, चूंकि इस पर आयत कुरान करीम पड़ी हुई है, लिहाजा इसको किसी पाक जगह पर इस पानी को बहा दें और दोबारा यही करें। कोशिश करें कि ये अमल आप शब जुम्मा को करें, यानी अगले दिन जुम्मा हो, शब जुम्मा को आप ये अमल करें और इस पानी को हमेशा अपने घर में रखें। यानी हर 15 दिन के बाद दोबारा ये अमल करें और पानी तब्दील करें, उसमें नए पानी में नमक डाल दें। इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल के फजल से आपके घर से ये मनफी ताकतें खत्म हो जाएंगी, और वो घर जो हमेशा जंग जदाल का मरकज होता है, वो घर खुशियों का गहवारा हो जाएगा। घर में दोबारा रौनक आ जाएगी। आप देखेंगे कामों में ताखीर खत्म हो जाएगी और आपके रिस्क में खुदावंद मुताल बरकत डाल देगा।